तो मानोगे। अब घेरना शुरू कर रहा हूं, तवज्जो है ना। मेरा दिल मेरी जान है ताजु शरिया। और यहीं तक नहीं, गोवा में कारी यसीर साहब रहते हैं। कौन रहते? जब मैं केरला से फारिग हुआ था तो बेंगलोर पढ़ाने गया तो वो भी पढ़ाता था, कारी यसीर साहब, नाम भी ले रहा हूं। फिर वो गोवा चले गए। कुछ दिनों के बाद, कई साल के बाद फिर उन्होंने मुझे तकरीर के लिए बुलाया तो उन्होंने जो खुद बयान किया वो सुनो। एक शख्स ने नया मकान बनाया। मोबाइल पे बात कौन कर रहा? मोबाइल वाले, अब मेरी सुनोगे बेटा। नया मकान बनाया मगर मामला क्या था, उसमें जिन्नात ही अल्लाह जाने कौन लोग रहते थे। जैसे ही कोई मकान में बैठता था, चारपाई लेटता था, चारपाई पड़ती थी या तख्त या बेड, रात को सोया, सुबह को दरवाजे के बाहर रखा। अब बड़ा परेशान, बड़े बड़े आमिला। और इस दौर में ढोंगियों को जानते ही हो जी, इस दौर में ढोंगियों की कमी तो है ही नहीं। समझे, दीवार पे लिख के भेज देता, बोले 3 घंटे में चुटकियों में काम पक्का, 12,000 इधर। समझे, उसने सोचा 2-4 तो मुर्गी फंसेंगी, जाल डाल। बड़ा बड़ा मक्कार, बड़ा बड़ा ढोंगी है, बच कर रही हो। अगर जो नमाज ना पढ़े, जो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ हो, तो वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है, या जादूगर है, या सिफलीगर। और इन सब से बचना। उसने बड़ों को दिखाया, कोई 5,000 ले गया, कोई 10,000 ले गया, जितना जैसा जिसका मौका लगा वो ले गया, मगर चारपाई फिर भी नहीं रुकी। और इतना शानदार मकान, इतना शानदार मकान, करोड़ों रुपए लगा जी। अल्लाह अल्लाह, बड़ा परेशान था, क्या करूं क्या करूं। तो कारी यसीर ने उसको मशवरा दिया, कहा ऐसा करो, प्रोग्राम कर लो, जलसा कर लो, और इसी मकान में ताजु शरिया का क़याम रख दो। अब देखते हैं ताजु शरिया की चारपाई जाएगी या जो चारपाई ले जाते थे वही जाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा वाह। अब कौन जाएगा? अब देखते हैं। उसका भी ईमान, कारी यसीर का भी ईमान जी। अल्लाह, अच्छा ताजु शरिया को नहीं बताया। कोई छोटा ऐसा पीर होता ना ढचोकले वाला, तो उसकी तो दरवाजे में नद्दी पे पड़ा होता, उसे नद्दी पे खाता होता डुबकी है। तुम तो तैर भी रहे, तो उससे तो बेचारे से तैरना ही नहीं आता। अच्छा, तुम्हें नद्दी वाली बात पसंद आई? तवज्जो सुनो। अल्लाह, और जब मैं गया ना तो मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे मामला। मैंने कहा काम तुमने बढ़िया करा, आज काम बढ़िया करा। अल्लाह अल्लाह, उस मकान में ताजु शरिया का क़याम रख दिया। अल्लाह वाले ना दिल के हालात समझ जाते हैं बेशक। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी तो कैफियत ही अलग होती है यार। अब हुआ कि रात के 1 बजे या 12:30 बजे, जो भी वक्त था, ताजु शरिया को दुआ के लिए ले जाया जाएगा। सबको पता, मगर ताजु शरिया को नहीं बताया। ताजु शरिया का क़याम कर दिया। घर में घुसे, दाखिल हुए, मुस्कुराने लगे, कहने लगे बेटा अब ऐसा करो, हमारे नमाज पढ़ने का मुसल्ला, वुजू बनाने का लोटा यहीं पे रख दो और बिछा दो। अब हम इस मकान में क़याम करेंगे। वाह, बातों से लगता है पता चल गया, बातों से लगता है कि इस मकान में क़याम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, ताजु शरिया ने नमाज पढ़ी, वुजू बनाया, तस्बीह पढ़ते रहे, मुसल्ले पर बैठे रहे। लोग कोई भी मिलने के लिए नहीं गए। कह दिया हमसे 12 साढ़े 12 तक कोई भी मिलने ना आए। अल्लाह अल्लाह, जब आपका
उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद कह दिया, लो सुनो अब हम जा रहे हैं, तुम इस मकान में आ जाना, अब किसी की चारपाई बाहर नहीं जाएगी। वो दिन है, आज का दिन है, सारे लोग सुकून से रह रहे हैं, सारे फुल पावर भी तो हो, ऐसा शख्स भी तो हो, मगर वो मालूम है किसके पोते और किसके नवासे थे। जो रूपियों पे बिकने वाला मौलाना नहीं था वो, जो 2 रोटियों पे भागने वाला मौलाना नहीं था। मालूम है कौन आला हजरत के पोते और नवासे थे? ताजुल शरिया। नाम तो हम ले देते हैं ना, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया ताजुल, मगर लेकिन समझो तो क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्से ताजुल शरिया सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। मगर ऐसी लड़की का आसमान से आएंगी? बोलो, हमारे तुम्हारे घर में कंट्रोल करा जाएगा। मोबाइल मत देना लड़की को, जवान लड़की को तो मोबाइल कतन मत देना, वरना हाथ में अंगारा जैसे देने जैसा होगा। हाँ, अगर किसी की कोई बच्ची पढ़ रही है, समझे अब वो नेट की तैयारी कर रही है या कुछ ऐसी पढ़ाई है, और जिन नौजवानों ने अगर मोबाइल है उनके पास, तो इसे गलत इस्तेमाल मत करो। तुम इसे अच्छा इस्तेमाल करके बेहतरीन नॉलेज हासिल कर सकते हो। मोबाइल ये तुम्हारे लिए तुम्हारा उस्ताद भी बन सकता है जी, और तुम्हारे लिए शैतान भी बन सकता है। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो इसमें सब कुछ है, गलत इस्तेमाल करोगे तब भी सब कुछ है। इस मोबाइल के जरिए तुम्हें जन्नत का भी रास्ता मिल सकता है, जहन्नम का भी मिल सकता है। आप कहेंगे कैसे? ये उलमा है, ये भी बड़ा मोबाइल, मैं भी बड़ा मोबाइल रखता हूँ, मगर अब मुझे अगर आधा घंटा मिला, पढ़ने की जरूरत है बुखारी शरीफ, तो अब मुझे लाइब्रेरी जाना नहीं है, मदरसे नहीं जाना, मोबाइल में से निकाली, किसी भी लाइब्रेरी में घुस जाओ मोबाइल के जरिए, समझे, निकालियो बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। आज मुझे क्या बोलना है, मुताला करते चल रहे हैं, कुरान हमें याद करना है, आयत देखनी है, हदीस देखनी है, सब मोबाइल के जरिए। समझ में आ रही है? सारी मालूमात हासिल करनी है, तो अब इतनी किताबें लादने की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल हाथ में ले लो, सही इस्तेमाल करो। और इसी को अगर बाज ऐसे भी हैं, पूरी रात शेख चिल्ली, वो घुटन्ना पहने हुए नाच रहा शेख चिल्ली में, उनके मुंह शेख चिल्ली जैसे बन गया यार, पूरी रात शेख चिल्ली में गुजार रहे, पूरी रात नाटक में गुजार रहे, पूरी रात सीरियल देख रही है, पूरी रात गाने सुन रहा, टाइम को बर्बाद। 1 घंटा अगर तुमने इसको सही इस्तेमाल कर लिया, रोजाना अगर 1 घंटा पढ़ो, तो तुम्हें मदरसे जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, तुम कामयाब हो जाओगे। एक चीज 1 घंटा अगर तुम सही इसको इस्तेमाल करो, तो अगर गलत इस्तेमाल करोगे, उलमा के लिए बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। और अगर जो मौलाना आलिम अगर इसको गलत इस्तेमाल कर दो, तो मुफ्ती भी गलत इस्तेमाल करेगा तो बिगड़ेगा। गलत तो कोई भी, तुम ही अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे कामयाब हो जाओगे। लेकिन बच्चियों को मोबाइल नहीं देना, क्योंकि YouTube खोलो तो सबसे पहले गंदे फोटो, गलत आती नहीं आती, बोलो आती, 1 दिन नहीं देखेगी, 2 दिन नहीं देखेगी, इतने तरीके का लिखा हुआ आता है उसमें, ऐसा 1 दिन 2 दिन 3, और अब तो पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, खाली बोल दो आ गया, खाली बोल दो आ गया। बोलो होता नहीं होता। तुमने जब खरीद ही लिया है, मोबाइल है ही है, तो इसको सही इस्तेमाल करो। अब तुम देखो इमाम हुसैन पाक का माहौल क्या था यार, शौक बनाओ, शौक। जैसे देखते हो ना फिल्मों में, फला फिल्म में ऐसे ही बाल ऐसे, अब देखो इमाम हसन का तरीका क्या था, सिद्दीक अकबर के बारे में नॉलेज हासिल करो, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, और कौन सी हमारी किताबें क्या सारी नॉलेज हासिल करो। 1 घंटा अगर देखोगे तो सही बता रहा हूं, तुम इतने जानकार हो जाओगे जैसे एक मौलाना मदरसे में पढ़ के जानकार होता। अरे इल्म तो इल्म हासिल कर सकते हो,
क्योंकि अच्छा खासा दिमाग है, खेत जोत लेते हो, बो लेते हो, सारे काम कर लेते हो, तो ये भी कर लोगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, एक ना एक दिन दिमाग में फंसेगा। बोलो इसको सही इस्तेमाल करोगे, बोलो इंशाल्लाह। मगर बेटियों को मोबाइल मत देना। अगर मोबाइल हो गई नहीं तो किसी का फोन नहीं आएगा। वो क्या कर रही हैं, शादियों में सेल्फी ले रही है, सेल्फी बल्ब के सामने गई तो सेल्फी ले रही है, चुटियां टेढ़ी कर करके सेल्फी ली जा रही है। इन बातों से बचो और बचाओ। अल्लाह ताला जो वक्त मुझे दिया गया तो पूरा हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।